जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग आज 7 जिलों की 24 सीटों पर हो रहा है मतदान। जम्मू रीजन के 3 जिलों की 8 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जबकि कश्मीर घाटी की 4 जिलों की 16 सीटों पर मतदान। इस फेज में 90 निर्दलीय समेत 219 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर 23,27,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की आवाम 10 साल बाद सीएम चुनने के लिए कर रही है मतदान। साल 2014 में आखिरी बार हुआ था विधानसभा का चुनाव। पहले चरण की वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के कई सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाया गया। एनसी ने इस चरण में 17 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार, 5 पर कांग्रेस और 1 पर सीपीआईएम लड़ रही है चुनाव। बीजेपी ने 16 सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। पहले चरण में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बिजबेहरा सीट से उपचुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का फारूक अब्दुल्ला पर हमला, कहा उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, आतंकियों के से हमदर्दी रखते हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, आज हमारी वजह से मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार सभी रोड पर घूमते हैं। पहले यहां पर आईएसएस के झंडे लगे रहते थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा, बीजेपी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए कहा, हमारे अलावा सब ए टीम हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। चरणजीत सिंह चन्नी और मुकेश अग्निहोत्री को दी जिम्मेदारी। जम्मू और कश्मीर के अखनूर में चुनाव से पहले एक्शन में सुरक्षा बलों के जवान देर रात तक सड़कों पर चलाते रहे वाहन चेकिंग अभियान। किश्तवाड़ में भी चलाया चेकिंग अभियान। सुरक्षा बलों ने ली गाड़ियों की तलाशी, लोगों की आईडी की जांच भी की गई। 19 सितंबर को श्रीनगर में चुनावी रैली पीएम मोदी करेंगे। 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के लिए वोट अपील करेंगे। 26 सितंबर को सोनीपत में रैली करेंगे पीएम मोदी। हिसार में भी करेंगे चुनावी प्रचार। हरियाणा चुनाव के लिए आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र और गारंटी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में होगा लॉन्च। हरियाणा बीजेपी आज जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक में जारी करेंगे संकल्प पत्र। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, कहा राहुल हर भाषा में बोल सकते हैं झूठ। गृहमंत्री अमित शाह का राहुल और उमर अब्दुल्ला पर आरोप, इनका एजेंडा चुनाव के बाद सभी आतंकियों को रिहा करना है। हुडा एंड कंपनी अग्निवीर योजना पर झूठ फैला रहे हैं, अमित शाह का निशाना। चुनाव प्रचार में जुटे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, बीजेपी ने जो घोषणाएं की वो जमीन पर लागू की। अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का बयान, कहा 7वीं बार भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में दीपेंद्र हुडा की चुनावी रैली। हुडा ने कहा, बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और आगे बढ़ रही है। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज से हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। चौपाल लगाकर बसपा और आईएनएलडी के लिए वोट अपील करेंगे। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा किया पेश। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बोली आतिशी, केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली के लोग दुखी, केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना ही मेरा मिशन। आतिशी कैबिनेट में सभी पुराने मंत्रियों को मिलेगी जगह। सूत्रों की खबर, 2 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। किरण रिजिजू ने आतिशी को लेफ्टिस्ट बताया, कहा इनके परिवार ने अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लड़ाई लड़ी। आतिशी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अटैक, इनके परिवार ने अफजल गुरु को हीरो माना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर तंज, आतिशी को सीएम बनाकर हरियाणा चुनाव में मांगेंगे वोट, पर जनता नहीं करेगी इन पर भरोसा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतिशी को डमी सीएम बताया, कहा अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे सरकार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का तंज, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन ये ड्रामा नहीं चलेगा। 21 सितंबर से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्लाड लीडर्स समिट में होंगे शामिल। गणपति पूजा विवाद पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक, कहा समाज को बांटने वालों को गणेश पूजा से दिक्कत है। पीएम मोदी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने का भी जिक्र कर कहा, अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को खत लिखा, राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर एक्शन लेने को कहा। खड़गे के लेटर पर रवनीत सिंह बिट्टू का पलटवार, दूसरों को सिखाने की बजाय अपने राहुल को सिखाएं। चंडीगढ़ में रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज
एनपीएस वात्सल्य योजना करेंगी लॉन्च। योजना बच्चों को देगी वित्तीय सुरक्षा। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का आज गाजियाबाद का दौरा। 757 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 1500 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी। कुछ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेंगे। लाभार्थियों को 327 करोड़ के लोन भी बांटेंगे। ओवैसी और अखिलेश यादव के आपत्तिजनक बयान को लेकर वाराणसी कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई। कहा बिना इजाजत न करें कार्रवाई। सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण पर आदेश नहीं होंगे लागू। 1 अक्टूबर को फिर होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र ने जताई आपत्ति। कहा संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई 2 हफ्ते रोकने से आसमान फट नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर कहा बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता, ये लोगों को डराने के लिए था। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकारों की बुलडोजर नीति को आईना दिखाया। सरकार बुलडोजर के जरिए दहशत फैला रही थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। डॉक्टरों ने एक बार फिर सीएम ममता से मिलने की मांग की। चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने का वक्त मांगा। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स काम पर जल्द लौट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में आंदोलन के लिए आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई की टीम मंगलवार को पीड़ित के घर भी पहुंची। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की रिपोर्ट परेशान करने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा सरकार का काम, उन्हें नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार ने कार्यभार संभाला। विनीत गोयल की जगह ली। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बीजेपी विधायक मुनि रत्न जमानत पर सुनवाई कल। लालू यादव के करीबी अमित कत्याल को नियमित जमानत। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मिली बेल। सीएम योगी से मिले आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर। लखनऊ में घर जाकर की मुलाकात। देश भर में गणपति विसर्जन की धूम। अगले बरस तू जल्दी आ की जयकारे के साथ दी गई विदाई। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया गणपति विसर्जन। पूरा परिवार रहा साथ। मुंबई में लालबाग चौराहा की शाही सवारी में विसर्जन। दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन घाट पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। घाट की व्यवस्था का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर निकाली गई झांकियां। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। रथ पर सवार होकर झूमते नजर आए बीजेपी नेता। विदिशा में भक्तों ने T20 वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट किया। गणेश प्रतिमा के साथ बनाई टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पुतले। कर्नाटक के हुबली में देर रात चलता रहा गणेश प्रतिमा का विसर्जन। विसर्जन के दौरान भारी संख्या में शामिल हुए लोग। पत्नी के साथ गणेश मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधि विधान से की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के धूले में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा। जश्न मना रहे लोगों पर चढ़ा ट्रैक्टर। 3 बच्चों की मौत, 5 घायल। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में मनाया गया पीएम मोदी का बर्थडे। 4000 किलो मीठा चावल बनाया गया। यूपी में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 34 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। दिल्ली में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। कल शाम कई इलाकों में हुई तेज बारिश। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। शिमला, सोलन, कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा और मंडी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, बूंदी में येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में लोगों से सतर्क रहने की अपील। भारी बारिश का किया गया अलर्ट जारी। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। करीब 100 से ज्यादा घर डूबे। लोगों ने स्कूल में शरण ली। पंजाब के भटिंडा में गद्दे की फैक्ट्री में आग भीषण। देखते ही देखते फैक्ट्री से निकलने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक, प्लास्टिक और फोम होने की वजह से और तेजी से फैली आग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी गाड़ी। सेना के 1 जवान की मौत, 3 जख्मी। फिरोजाबाद ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भूरा उर्फ नवी अब्दुल्ला को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। उसके पैर में लगी गोली, कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद। जयपुर के सांगानेर में एक महिला की चेन छीनकर फरार हुआ बदमाश, तस्वीर हुई कैद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस। सरकारी वाइन शॉप में हुई थी चोरी। पुलिस ने चोरी के 9.5 लाख रुपए भी बरामद किए। कानपुर में फर्जी दारोगा बनकर की 15 लाख की लूट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब की मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भंडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार। बंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास तेंदुआ देखा गया। पूरा इलाका हाई अलर्ट पर।
मथुरा के गोवर्धन धाम में कान्हा के गिरिराज स्वरूप के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कल्याण कर्नाटका उत्सव का आयोजन। सीएम सिद्धारमैया ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। हॉकी के फाइनल मैच में चीन को 1-0 से हराया। जुगलराज सिंह ने मैच का एकमात्र गोल किया। चीन की टीम 4 क्वार्टर के बाद भी एक भी गोल नहीं कर पाई। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत अजेय रहा। तीसरे प्लेस के लिए हुई मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ कोरिया को हराया। 5 के मुकाबले 2 गोल से दी शिकस्त। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भरी हुंकार। कहा, टीम चेन्नई टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांग्लादेश के खिलाफ जीतेंगे टेस्ट सीरीज। रोहित शर्मा ने कहा, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हर खेल है। हर मैच में 100% देना हमारा काम है।